टुडे टॉक में अपने सबके स्वागत है। हम प्रमोद शाह समसामयिक विषय वस्तु आ वर्तमान अवस्था के बारे में टुडे टॉक में हम सब चर्च परिचर्च करै छी। आई यह विषय सब पर चर्चा परिचर्चा के लेल हम सब निमंत्रणा केने छी तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद के संस्थापक सदस्य चर्चित छथि, सामाजिक अभियंता सेहो छथि आ नेपाल में खास करके बजरंगी भाईजान के नाम से सेहो चर्चित छथि सरोज राय यादव। स्वागत है सर। धन्यवाद। तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद आई भर्खरे एक हफ्ता पहले घोषणा करके पार्टीगत रूप में जेबे की छे ई घोषणा? हाँ, तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद अपने के एक गृह कार्य शुरू कल किया कि तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद टीएमएनसी अपना मातहत में एक नया पार्टी के निर्माण करती कह के जे हम सब विगत के लंबा समय से 6-7 वर्ष से यही पर काम कर रहा जे टाइम में टीएमएनसी के हम सब एक गठन कैली। टीएमएनसी के बारे में अपने के बता दी ना तो ये एनजीओ है, नहीं तो ये कोनो अभी तक ले राजनीति दल या वही टाइप से नहीं, ये एक सोच छलिए जे मधेसी युवा सब है जे मधेश में आके देखबे कि विशेष बहुत किस्म के जे समस्या सब है ओकरा निराकरण के लागी, मधेश के समृद्धि के लागी, मधेसी के हक हित के लागी और सामाजिक से लेके राजनीतिक मुद्दा के निराकरण के लागी यहाँ के मधेसी युवा द्वारा एगो साधारण एक समान सोच जरा सब है वो समान सोच के व्यक्ति सबके एक संगठन हम सब वही टाइम में निर्माण कैली और सामाजिक और राजनीतिक रूप से काम करबी कह से पटफोट के साथ आगाड़ी बढ़ली और हम सब जनता के अथियो पर उतरली। विगत से अहाँ सब देखले होबे कि बहुत एहन संघ संस्था अभी छै जाए छै, लेकिन टीएमएनसी निरंतर काम कर रहा है। यहाँ के छोट छोट जे सामाजिक इशू सब है यहाँ के वही पर काम कर रहा है। बलात्कार के मुद्दा देखबी, विभिन्न किस्म के जे सब साधारण से जुड़ल मुद्दा सब है, नागरिकता से जुड़ल मुद्दा सब है, प्रहरी जोड़े कोनो बात भेले मुद्दा दर्ता नहीं भे रहल छै वही पर जुड़ल मुद्दा है, या विभिन्न किस्म के उपचार के समस्या है, गरीब परिवार जे उपचार नहीं करा पा रहा है ओकरा लगी हम सब अथी करै छी। तकर बाद विभिन्न किस्म के आपदा विपदा सब अबै छै वही में हम सब काम करै छी। एतबे नहीं, वैदेशिक रोजगार में जे फसल व्यक्ति सब है ओकरा लगी हम सब काम कर रहा छी। एक उदाहरण उमेश यादव बच के अल जीवन रक्षा भेले जे एक ऐतिहासिक है संसारे में जरा पर ये टाइप से मृत्यु दंड लागल है वो व्यक्ति बच के आना बहुत बड़का बात हो से हम सब कैलिए। हालांकि वही नाम फ्रंट पर हम रही हमार नाम ज़्यादा आवे, लेकिन ये हमारा सबके एक टीम है टीएमएनसी करके जे बहुत आदमी के वही में योगदान रहे छै। वैसने करके हम सब राजनीतिक इशू पर निरंतर काम कर रहे हैं। यहाँ के काठमांडू में हम सब अल्टरनेटिव डिस्कोर्स सब चलावित रहे छे, जना इतिहास पर हम सब चले रहे विभिन्न किस्म के। पछला समय में सुनले होबे आरक्षण पर हम सब कैले रहे जे सरकार 9,982 जे सीट निकाल रहे वही में देखा के यहाँ के बेमानी कैले रहे। हम सब 4 महीना आंदोलन कैली, हालांकि ओकर रिजल्ट सकारात्मक नहीं अली। सरकार इतने ज़्यादा बोकार से वो अपना पक्ष में वो कल के पहले के चल के जे संविधान जे सुनिश्चित कर दिले है वह चीज़ के वो सब दरकरार करके आके आरक्षण में बेमानी करके आगाड़ी बढ़ले। लेकिन हम सब जे संघर्ष कैली कंती में एक अथी स्थापित भेली वही टाइम में लोग जनली के आरक्षण में केना बेमानी कर रहा है और बाद में जे कुछ आरक्षण बाद में अली वही में कुछ सब सच्चा के निकलल के, लेकिन फिर भी आरक्षण पर अभी भी ओकरा सबके धारणा प्रश्न नहीं है। तो ये यथावत विषय वस्तु देखित टीएमएनसी शुरुए से ही बात कहित रहे कि हम सब आवे वाला दिन में आके जे राजनीतिक मुद्दा सब हो समाधान के लागी राजनीतिक प्लेटफॉर्म चाहिए और राजनीतिक प्लेटफॉर्म के लागी हम सब ये बात कहले रहे कि या तो टीएमएनसी समान सोच समान जे विचार मिली से वही पार्टी जोड़े जाके हम सब मिल के काम करबे, या टीएमएनसी अपने मातहत में एक पार्टी निर्माण करते। टीएमएनसी कभी भी पार्टी नहीं बनती कलाकि टीएमएनसी बहुआयामिक रूप में काम कर रहा है। एक भीतर आके सामाजिक विंग से, एक भीतर सांस्कृतिक विंग से और राजनीतिक विंग से
जे व्यक्ति सब राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े के चाहे छे या राजनीति के लागि अभी तैयार नहीं छे, उ सब सामाजिक और सांस्कृतिक विंग्स में जुड़ल छे। जे व्यक्ति राजनीतिक रूप से तैयार भ गेल छे, एकटा लीडरशिप विकास भ गेल छे, अहिया से आब वही व्यक्ति सबके लागि हम सब एकटा प्लेटफॉर्म द रहल छी और वही प्लेटफॉर्म निर्माण के लागि एकटा नया राजनीति पार्टी के ही निर्माण प्रक्रिया में हम सब गृह कार्य आगाड़ी बढ़ाइए। टीएमएनसी पार्टी खोल रहल छे, बहुत बहुत शुभकामना छे अपने के। मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल इहो एकटा संस्था रहे, ताहिके बाद भर्खर सीके राउत के जे संगठन ओहो पार्टी में परिणत भेलै, मधेसी जन अधिकार फोरम से पार्टी में परिणत भेलै, इहो आब पार्टी में परिणत होबे जा रहल छै। एहि के कोन रूप में लेबै कि मतलब एकटा संस्था बनाऊ आ संस्था जे मजबूत भ गेलै तो ओकरा पार्टी में गठन कर दिए, ई जनता के आरोप है। ठीक है, जनता के आरोप है। मधेसी जन अधिकार फोरम संस्था अगले छलिए या सीके राउत के भी संस्था छलिए, टीएमएनसी संस्था नहीं है, संगठन है, एकटा सोच है, एकटा स्कूल है, लीडरशिप डेवलप करे के लागि वो एकटा स्कूल है या मधेश प्रति हम सब आदमी सबके आकर्षित कर रहा छी कि हम सब यही किस्म से यही राज्य जोड़े उत्पीड़न में पड़ल छी, उ चीज जन जन मालूम है चाहिए, एकटा चेतना विकास कर रहा छी। और जे वो सब कल के मधेसी जन अधिकार फोरम कल के ओकरा धन्यवाद दै छी, जते कल के ओकर कारण भी आई बहुत किस्म के के उपलब्धि छै, ई नहीं छै कि नहीं छै। जे ओकर बाद सब मधेश आंदोलन कल की मधेश आंदोलन से कतौ न कतौ बहुत उपलब्धि सब छै। सीके राउत भी जे कल के वही कम से कम लीडरशिप डेवलप भेली, बहुत आदमी सबके के सीके राउत के जे पार्टी छै वैसे लीडरशिप डेवलप भेलै, विचार फरक हो सके छै। उ जे शुरू में के स्वतंत्र मधेश के विचार लायल रहे, वही पर हम सब वही विचार प्रति हम सब सहमत नहीं रही। हमारा सबके कि नहीं ई देश हमर सबके छै, हम सब यही देश में रह के अपन अधिकार खोजबे कह के ते किस्म से रहे। तो उ सब की कल के नहीं कल के ओकर सबके बात है। हमारा सबके टीएमएनसी नहीं तो हम सब ओकरा विरोध में पार्टी खोल रहा छी, नहीं ओकरा विकल्प में पार्टी खोल रहा छी। हम सब ई पार्टी अपना एक नया सोच, नया धारणा के साथ, नया सिद्धांत के साथ हम सब खोल रहा छी। के विशेष करके ई पार्टी हम सब की कर रहा छी, मधेसी यही देश में एक राष्ट्रीयता और हम सब वो राष्ट्रीयता दावी कर रहा छी और दावी करे के लगी हमारा सबके पास हर एक अधिकार है। मधेसी जे रहे वाला आरो जे समुदाय से जना खस आर्य एक राष्ट्रीयता हम सब बुझी छी, जनजाति एक राष्ट्रीयता बुझी छी, तेसने मधेसी एक राष्ट्रीयता है, एक आरो से अलग पहचान है, आरो से अलग भाषा है, आरो से अलग पहिरन है, अलग संस्कृति है, अलग सभ्यता है। ये सब एक राष्ट्रीयता के दावी करे वाला पूर्ण आधार से और एकरा दावी करके हम सब आगाड़ी बढ़ रहा है। टीएमएनसी पे तो आरोप लग रहा है कि सरोज राय यादव पहले जनता समाजवादी पार्टी से जुड़ल छले, आब ओकरे काउंटर देवा के लेल टीएमएनसी एक पार्टी गठन कर रहा है। सही बात है, जनता समाजवादी पार्टी से जुड़ल हम नहीं छलिए, जसपा से कभी हम जुड़ल नहीं छलिए व्यक्तिगत। जे टाइम में मधेसी जन अधिकार फोरम बना है, ओकर जे एक वर्गीय संगठन युवा फोरम है, वही से हम राजनीति शुरुआत कैले रही वही टाइम में और ओकर केंद्रीय सदस्य भी छली। बाद में हमरा अपना ई बुझायल कि हम अइया से रह के जे चीज करे के चाहे, जे सपना बोक के आयल, सबके अलग अलग हो। हम प्रश्न रूप से कहे के चाहे, हमार पापा जी डॉक्टर राम स्वार्थ राय अभी भी जनता समाजवादी पार्टी में छथि, लेकिन उनकर एक विचार है, हमारे एक विचार हो सके। हम अपना लाइन से काम कर रहा छी, एक मतलब ई नहीं भेले कि हम ओकर आदमी छी, कैलाकि ये चीज घरों में डिबेट चलित रही। पापा जी पर भी विभिन्न मुद्दा पर हमारा सबके डिबेट कभी कभी चलित रही। वो एक बुद्धिजीवी है, उनका से भी हम बहुत चीज सीखे के प्रयास करित रही और वही हम सब डिबेट करित रही। लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकर जे एक विचार होते वैसे हम सहमत हो या हमार विचार जे होते वैसे पापा जी सहमत होती। एक एक परिवार में अलग अलग विचार के भी व्यक्ति सब हो सके और
हम रही बहुत पहले जुड़ल, लेकिन बहुत पहले हम छोड़ दिले और आई के दिन में हम कोनो भी पार्टी में नहीं छी। बात अहाँ के जन जन जाने छी, काहे कि अगर हम कोनो भी पार्टी में रहती तो पार्टी के कार्यक्रम सब में जैती या अथी होती। हम सब तो यहाँ तक कि उपेंद्र यादव जी के भी तो विरोध कैले छी। अहाँ के मंडेला से अहाँ फेसबुक लाइव देखबे वही टाइम में जे कोनो विषय वस्तु पर हम सब आंदोलन कैले रही, हम सब शायद चुनाव के बात रहे कि चुनाव में जाए के सहभागी हो के बात रहे, वही हम सब उनको विरोध कैले छी। तो हमरा सबके लागी न कोई अपन है नहीं कोई पराय है, नहीं हमरा सबके लागी ये माले हो या माओवादी हो कांग्रेस हो ओकरा विरोधे करे पड़ते से नहीं है, और एकरा जनता समाजवादी पार्टी के समर्थने करे पड़ते से नहीं है। हम सब मुद्दा देख रहा छी, इशू देख रहा छी, जे हमरा सबके इशू जोड़े नजदीक से हम सब ओकरा समर्थन करबे, जे मधेश के इशू जोड़े नजदीक नहीं है ओकरा हम सब समर्थन नहीं करबे। हम सब अपना तरीका से आगाड़ी बढ़बे। और जे हम सब पार्टी निर्माण कर रहा छी वही में विशेष करके आप देखबी तो यदि व्यक्तिगत हमर बात करबी तो हमरा पास वो बैकग्राउंड है कि हम ये पार्टी में अभी जैती तो हमरा ओते संघर्ष नहीं करे पड़ती। पार्टी में जे एक हमरा घरे उपेंद्र सर अबित रहे छी जाइत रहे छी, एक हमरा सबके एक संबंध भेल छै, ई नहीं कि संबंध नहीं छै, संबंध छै। हम चाहती तो हम उनका जोड़े जाके एगो कंफर्टेबल जोन में जाके अहाँ के टिकट लेके कतौ से चुनाव लड़ती, जीत हार अलग बात है। लेकिन ई जे नया पार्टी निर्माण कर रहा है हमरा सब लग अभी अर्थ नहीं है। तेकर बाद अहाँ अभी जे कोनो भी नया पार्टी खड़ा होते ओकरा चलावे के लगी कितने संघर्ष करे पड़ती से अहाँ सब बुझित होबे। तो हम सब एमे जे कुछ आदमी ई संकल्पित कैलिए कि ठीक है हम सब संघर्ष करबी 10 वर्ष 15 वर्ष, आप तो हमारा सबके उमेरो 48-49 के आसपास है। अब एनर्जी केते देते, शरीर के एनर्जी कहिया तक ले सकते, 10-15 वर्ष बेसी 65 वर्ष 70 वर्ष के उमेर में देखी जाए आदमी तंका अथी हो जाए। हम सब संघर्ष करबी और आवे वाला जे पुस्ता है, आवे वाला जे जेनरेशन से ओकरा लागी एक स्वस्थ राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार कर देवे, ताकि वही से एक राजनीति करे। लोग जे कह रहा कि राजनीति गंदा है, राजनीति कभी गंदा नहीं होय छै, राजनीति के गंदा बनायल जाए छै, राजनीति के व्यक्ति गंदा बनावे छै। यदि वही राजनीति के सफा करे के छै तो एक साफ इमेज बोला आदमी सबके राजनीति में जुड़े पड़ते। और हम सब जे एक अथी बना रहा छै राजनीति सब अभी पार्टी के जे निर्माण कर रहा छै ई तंगा फरक किस्म से रहते। जना कि एक कुछ बात कही यही में जे नेतृत्व अध्यक्ष बनते, हम सब अभी से एक वह गृह कार्य कर रहा है कि अध्यक्ष के कार्यकाल 2 वर्ष रहे, सिर्फ 2 वर्ष। अभी देखिए यहाँ के जिते पार्टी है वो एना फील बुझाइत रहे कि सर्वे सर्वा अध्यक्ष है। कुछ दिन पहले देखले होबे ओली जी जे प्रतिक्रमण कार्य चलले रहे, ओकर हट के कारण और ओकरा पास इतने पावर रहे, वही पावर के कारण एकल पावर के कारण और वो चीज हर एक पार्टी में नजर आ रहा है। तैसे वही चीज के तोड़े लगी हम सब यही पार्टी में हम सब सामूहिक नेतृत्व सामूहिक सहमति में पार्टी चलावे और अध्यक्ष के यहाँ के कार्यकाल जमा 2 वर्ष रहते। तेकर बाद हम सब यही पार्टी में कैडर बेस पहले बनावे के चाहिए। जना कि हमारा सबके कितने निर्माण भेल छै, लीडर हम सब सीधे उठा के नहीं लेबे, वो तैयार भेल छै कि नहीं, राजनीति के लगी तैयार भेल छै कि नहीं, यही समाज में से ओहन व्यक्ति सबके हम सब लावे के हमरा सबके प्रयास रहते। और जितबे तैयार से जना उदाहरण के लगी हमरा सबके केंद्रीय समिति में 51 आदमी के जरूरत है, तो हम सब 51 आदमी रखबे। जना आरो पार्टी सब देख रहा है कि सबके यहाँ के नागरिकता अथी सदस्यता वितरण करे छै, जरूरी नहीं है कि सदस्यता वितरण कैल व्यक्ति ओकरा वोटे देते, सदस्यता तो ल ले लेकिन जरूरी नहीं है। हम सब वही टाइप से सदस्यता सबके वितरण नहीं करबे। हमरा सबके पहलका की रहती कि जे तैयार लीडर सब है केंद्र से लेके वार्ड तक ले सिर्फ कैडर के हम सब एक समिति बनबे और ओतबे आदमी के लबे, हम सब सदस्यता वितरण नहीं करबे, हम सब काम करबे, काम करके देखेबे। वही काम के आधार पर जनता प्रभावित है तो वोट देते, जनता खुश है तो वोट देते, नहीं देते तो हमरा सब बुझते हम सब ओते तैयार नहीं भेलिए, आरो काम करे पड़ते तो आरो काम करबे। और जे वोट के बात कहलिए वोटिंग हमारा सबके दोसर प्राथमिकता रहती, चुनावी अथी हमारा सबके दोसर प्राथमिकता रहते, पहिलका प्राथमिकता हमारा सबके एजेंडा रहते। तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद जहिया से स्थापना भेल छै, खास करके मधेश के मुद्दा बेसी उठबैत देखल जा रहा है। मीडिया सब में यह बात सब अबै छै कि मधेश के मुद्दा सब उठान करे छै। अपने सब एक दिन में मधेश के सबसे बेसी बड़का मुद्दा जे मधेश में
ओना तो बहुत मुद्दा सब छै, दबल कुचलल दुनिया जहान के मुद्दा सब छै। अहाँ सबके नजर में मधेश के मुद्दा सबसे जरूरी कौन छै जे एकरा पूरा कयल जाए? बहुराष्ट्रीय के मुद्दा मधेश के लागि आई बहुत बड़का मुद्दा छै। वही बहुराष्ट्रीय मुद्दा एकटा ई राष्ट्रव्यापी मुद्दा छै, जेकर भीतर अहाँके खसारे के मुद्दा, आदिवासी जनजाति के मुद्दा, थारू के मुद्दा, सबके मुद्दा वही में छै। और हम सब कतौ न कतौ ये मुद्दा पर काम कैलिए और एक लेवल के हम सब सफलता भी प्राप्त कैलिए। आई जसपा के भीतर जे बहुराष्ट्रीय मुद्दा समेटायल छै, हम सब बार बार वही के जे शीर्ष नेता सब छै ओकरा सब पर जाके ओकरा सबके भेंट करके ये मुद्दा पर सब हम सब बात करी कि अब आके यही देश में जब तक अहाँ राष्ट्र उत्पीड़न से मुक्ति चाहिए छी तो राष्ट्र मुक्ति आंदोलन के आवश्यकता है। और उ आंदोलन कौन जग पर हो, तो उ आंदोलन अहाँ के बहुराष्ट्रीय के जग पर होए के चाहिए। पछिल्का समय में अहाँ देख लो राजेंद्र महतो जी भी बहुल राष्ट्रीय के मुद्दा उठैले रहे, तो कतौ न कतौ हम सब जाके उनका से निरंतर जे बातचीत कैलिए, मोहन ठाकुर है या उपेंद्र यादव है, जे निरंतर बातचीत करी छलिए, ओकरे ई परिणाम छै कि आई बहुराष्ट्रीय मुद्दा वही में सेमटेबे लागी सेमटाइल छै। लेकिन वही पर जब हम सब देखली कि वही पर काम नहीं हो रहा है, तब हम सब अलग होके अपना उ लगायत अन्य बहुते चीज सब छै जे विषय वस्तु देखला पर हम सब ये निष्कर्ष पर पहुँचली कि नहीं हमरा सबके अलग होके एक पार्टी निर्माण कर पड़ते। बहुराष्ट्रीय मुद्दा के बात के लिए अपने ये बहुराष्ट्रीय मुद्दा जे किछ दिन पहले राजेंद्र महतो जी उत्थान केने रहे ई बात के, मगर एहि के देश भर विरोध भेले जे ई सीके राउत के जे विखंडन वाला मुद्दा छै तहि से जुड़ल छै। अहाँ एहि के केहन रूप में लै छी? बहुराष्ट्रीय की मतलब की? अहाँ के बहुराष्ट्रीय मुद्दा के देश भर में विरोध नहीं भेले कि देश भर से बहुत ज़्यादा एक समर्थन भेले। समर्थन विशेष करके वही वर्ग से बहुत ज़्यादा समर्थन भेले जे वर्ग अहाँ के जे समुदाय उत्पीड़न में पड़ल छै। और सीके राउत आई के दिन में सीके राउत के पास कोनो एजेंडा ये टाइप के नहीं छै। वो जे स्वतंत्र मधेश के एजेंडा ले रहे खत्म भ गेल छै। तो स्वतंत्र मधेश के एजेंडा और ई बहुल राष्ट्रीय एजेंडा बिल्कुल फर्क छै। यही में की होइ छै कि यही राज्य के भीतर विभिन्न राष्ट्रीयता सब छै, वही राष्ट्रीयता पर आधारित बहुल राष्ट्रीय के मुद्दा है यहाँ के। और जे अपने कहलिए कि विरोध तो हम तो नहीं देखली कि विरोध भेली, जिते उत्पीड़ित जनजाति सबसे यहाँ के एक समर्थन में अल, मधेसी सब एक समर्थन में अल, एकरा जे किस्म से राज्य जे किस्म से एगो नैरेटिव अथी विकास कर रहा है, वो अपन साइबर सेना हुआ या वो अपन मीडिया प्रयोग करके एकरा गलत तरीका से जो बुझावे के चाहिए गलत है। बहुराष्ट्रीय मुद्दा नितान करके वहन देश जहाँ पर अहाँ के बहुत किस्म के राष्ट्रीयता सब छै और वही कोनो एकटा मात्र वर्ग समुदाय के अहाँ के शासन प्रशासन छै, वही यही चीज के बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़े छै वही चीज के तोड़े के लागी। और उ चीज नेपाल में छै से सब जानी छै। और यह एक खास समुदाय के अहाँ के शासन छै, ओकरे हर जगह देश के हर निकाय में ओकरे वर्चस्व छै। वही चीज के तोड़े के लागी हम सभी चाह रहे छी, समान अधिकार चाह रहे छी। वही चीज के तोड़े के लागी अहाँ के बहुल राष्ट्रीय मुद्दा अपरिहार्य छै। और यही चीज के लागी अहाँ के आदिवासी जनजाति अपने तैयारी कर रहा है, वो अहाँ के नेवार समुदाय सब काठमांडू में तैयारी कर रहा है, अहाँ के थारू सब बेगले तैयारी कर रहा है और हम सब बेगले तैयारी कर रहा है। लेकिन हमारे सबके एक एलायंसो बनल है, लगभग 17 गो शक्ति के एलायंस बनल है, लिम्बुवान कुम्बुवान सब यही में है। हम सब अथी बनैले और सब अपना अपना तरीका से तैयारी कर रहा है। देखबे आवे वाला दिन में हम सब जे मुद्दा ये नहीं कहबे कि जना हम सब तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद जे पार्टी निर्माण कर रहा है वो एक क्षेत्रीय पार्टी रहते, यहाँ के वो एक राष्ट्रीय पार्टी रहते। और आवे वाला दिन में ये जे शक्ति सब अभी हम सब एलायंस कर ले हम सब कतौ न कतौ एक होके आगाड़ी बढ़बे, बृहद तैयारी के साथ हम सब आगाड़ी बढ़ रहा है। प्रसंग अब बदली, राजनीति एक दिस छै और दोसर दिस सामाजिक अभियंता सोच अपने। सबसे पहले हमरा ई बता दी जे समाज में जे अहाँ उद्धार के काज सब करी छी, बहुत दिन से करते आबि रहल छी, ये राष्ट्र के कत गड़बड़ी छै जे उम्रे छूट जाए छै, ओहि के लेल पहल अहाँ के करब पड़े? एना छै उ
राज्य से वही किसिम के एक जो सिस्टम होके चाहिए वो सिस्टम विकास नहीं भेल छै। सिस्टम में बहुत ज़्यादा कमी कमजोरी सब देख रहा छी यहाँ के। और वहू में अभी जे संहिता चल रही है, संहिता अला के बाद बहुत चीज़ अभी करे के बाकी भी जी वो एगो कारण हो सके छै। लेकिन फिर भी संहिता आइए पहले से भी यहाँ के त्रुटि सब बहुत चीज़ सिस्टम में बाकी है, जे चीज़ के सुधार होना आवश्यक है। यहाँ के एग्जाम्पल के लागी कहे छी जे अनुभव हम प्राप्त कलिए, जना बाल बालिका के केस में यहाँ कि लगभग 1-1.5 साल में हम 150 बाल बालिका के भारत से उद्धार कली, जैमें अहूँ भी कईगो अथी में साथे चलल छी। वही में की अनुभव है कि भारत में बाल बालिका संबंधी बहुत कड़ा कानून है। और कानून तो नेपालों में है, लेकिन वो कानून वही कार्यान्वयन हो रहा है, वही एक्शन में है। नेपाली के कोनो बाल बालिका जाए छै अकेले बौआइत रहे छै या कतौ रहे छै रेलवे स्टेशन में वही ओकरा पकड़ ले छै, प्रहरी वही के पकड़ के वही CWC चाइल्ड वेलफेयर कमिटी कहे छै, ओकरा जाके बुझा देलक। चाइल्ड वेलफेयर कमिटी फिर हमरा सबसे संपर्क करल, उ पहले राज्य से संपर्क करे के चाहे छै, लेकिन ओकरा पता नहीं चल छै कि कत संपर्क करूँ। संपर्को करे छै तो वही से रिप्लाई नहीं जाए छै, नहीं गेला के बाद तब वो सामाजिक व्यक्ति सबके खोजी छै। और एक हमर प्रोफाइल बन गया के कारण विशेष करके यूपी में आके बिहार में महाराष्ट्र में या दिल्ली में यहाँ कोनो चीज हो बाल बालिका संबंधी तो वहाँ हमरा आके कह इतने नहीं। जना महाराष्ट्र में कुछ महीना पहले सरलाई के एगो लड़की रहे, उस सब वही लड़की के लेके नेपाल तक ले आए, बॉर्डर क्रॉस करके सरलाही तक ले जाके पहुँचा देलके। और हम सब जाके प्रशासन के कहे तो हमारे बाल बालिका कागज में आके सब कुछ कर देलक, साइन कर देलक, हर चीज कर देलक, चिट्ठी बना दे छै, लेकिन कभी अपने नहीं जाए छै। जबकि हम सब की चाहे कि हम सब केला जब अभी आके 4 गो बच्चा के हमरा उद्धार करे के छै, चिट्ठी चल आयल छै, हमरा मोबाइल में चिट्ठी छै, इंडिया से चल आयल छै, 3 गो दरभंगा में छै, एगो बेतिया में छै। हम जा नहीं पा रहा छै, एगो समय के कारण जा नहीं पा रहा छै, कैला विभिन्न सामाजिक इशू सब छै, दोसर आर्थिक अर्थ के कारण जा नहीं पा रहा छै, कैला एगो बच्चा के लागी जाए 8-10 हजार नेपाली खर्च हो जाए छै। अभी तक हम जे कैलिए हम कोनो NGO नहीं चला रहा छी जब तक फंड हो जे करी छी यहाँ के वो व्यक्तिगत अपना पैसा से कर रहा छी। यहाँ के सार्वजनिक रूप से यहाँ के टीवी के माध्यम से सब आदमी के बताबे के चाहे कि हम केकरो से कोनो हमर संस्था है, हमर एक संस्था है ग्रोइंग नेपाल फाउंडेशन, उ संस्था सिर्फ पहचान के लागी छै। जेना इंडिया जब कोनो बच्चा के उद्धार करे वो हमरा व्यक्तिगत नहीं देते, हमरा उस संस्था पर ले जाए पड़ते, लेटर पैड पर चिट्ठी ले, वो संस्था एक पहचान भेले कि सरोज राय ये संस्था जोड़े जुड़ल है। बिहान वो बच्चा कत जाए छै नहीं जाए छै, इंडिया वाला के शंका लगती तो बिहान 6 महीना के बाद वही संस्था में तो सब कुछ रहे छै, रजिस्टर रहे छै, केस नहीं छै, नागरिकता रहे छै, सब कुछ रहे छै, तो वो खोजबीन कर सके छै। तो पहचान के लागी मात्र वो संस्था से, नहीं तो आई तक कोनो भी विदेशी फंड या अथी फंड हम सब वही हम नहीं ले ले वही संस्था में आई तक ले। हाँ, उमेश यादव के जे टाइम में अभियान चले रहे तो उस संस्था प्रयोग मात्र कैले रहे, वही संस्था में लगभग 9 आदमी थे, 9 आदमी मिलके हम सब एक दिले रहे कि उमेश यादव के अभियान के लागी इस संस्था के प्रयोग कल जाए। लेकिन प्रयोग कैला पर वही संस्था में फिर कितने दिक्कत हो संस्था के, संस्था के पता रहे। तो हम आई तक ले कोनो बाहर से जे फंड सब रहे प्रश्न कर दिलिए, केकरो इच्छा हो तो जाके खोज सके छै, कैला कि कोनो भी NGO में फंड अभी छै कि नहीं अभी छै, वो आराम से अहाँ सब खोज सके छी, कोनो भी सरकारी निकाय खोज सके छी, बहुत सरल उपाय छै। तो ई एकटा पहचान के लागी बनैले छी। और जते अहाँ देख रहा छी व्यक्तिगत लेवल से कर रहा छी। और जे प्रश्न आके उठलिए तो राज्य के में सुधार करे के बहुत अथी छै। अभी संहिता में जना चल गए है, तो संहिता में गेला के बाद अहाँ के प्रदेश के बहुत जिम्मेवारी सब मिलल छै। बाल बालिका के बात सब जे छै ओहि पर प्रदेश यही पर काम कर सके छै यहाँ के प्रदेश अपने। लेकिन आई तक ले हमरा असर लगे एते बाल बालिका के हम सब बात कर रहा छे, लेकिन प्रदेश एक चाइल्ड संबंधी जो बोर्ड हो वो अभी तक ले निर्माण निकल के, जबकि सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत पड़े छै। हम सब मंत्री के भी बार बार ध्यान आकर्षण करे छे, लेकिन आई तक ले निकल के, जबकि प्रदेश के जिम्मेवारी माथत में छै, प्रदेश के करे के चाहिए। उमेश यादव वाला केस में अपने के योगदान अतुलनीय है, जेकि तुलना नहीं कल जा सके। एक मृत्यु शैया पर जा चुकल व्यक्ति के बचा कर घर तक ले छोड़ दिलिए, मुदा वही में किछ एक आरोप सब सेहो लागत आबि रहल है। यहाँ के विगत कतेक दिन से लगे छे अपने आरोप लगे, मुदा
हम सब फॉलो करते रहे छी अपने ओहि विषय में अखन तक लेल जानकारी करा रहल छियै जे एहिमे जे कतेक पैसा उठलै, की भेलै की नहीं भेलै, अपने एक बेर एहिमे ट्वीटो केने रहिए कि एहि के विषय में हम सब जानकारी जल्दिए करेबै, तो अखन धरि नहीं आयल। की छै एहिमे समस्या? कतऽ समस्या कुछ नहीं छै। देखियो आरोप लगनाइ, लोग सब आरोप लगाबित रहे छै कैलाकि और सामाजिक कार्य के लागि अगाडि बढ़ रहल छी, तऽ विभिन्न मानसिकता के व्यक्ति सब छै। अभी हम सब ई जे अभी अनशन पर बैठल छै, 2 आदमी अनशन पर बैठल छै, उ सार्वजनिक विषय वस्तु मारुति सीमेंट फैक्ट्री के जगह कब्जा भेल छै ओकरा फिरता के लागि, और लाहन के जे वन डिवीजन कार्यालय के जे अधिकृत छै जे अनियमितता भ्रष्टाचार कैले छै ओकरा लागि। तो वही आप लोग सब की देखल कि हम वही चुरेकाता वन जंगल संरक्षण समिति के सलाहकार भी छी, और जोरो बहुत आंदोलन हम सब वही अभियान जोरे मिल के कैले छी। तो लोग की आरोप लगा रहल छी, सब यादव के आंदोलन छै एकटा से। तो व्यक्ति सबके कामे छै आरोप लगाए। अरे बाबा अनशन पर अमन यादव बैठल छै, दोसर अहाँ के रीना राय छै, बहुत के लगे होती राय छै, सरोज राय छै, सब एके जाति के छै। रीना राय तो भूमिहार छै, उ आके आंदोलन कल। लेकिन हमरा आश्चर्य लगले कि जनकपुर में अहाँ के कुछ पत्रकार जेमे अहूँ छी जे कवर निरंतर कवर कर रहल छै, ओकरा लागि धन्यवाद दै छी। लेकिन बहुत पत्रकार अभी यही से पछाड़ी छै, पता नहीं क्या पछाड़ी छै ओकरा सबके की छै। जबकि अनशन पर बैठनाइ कते मुश्किल छै, ई एकटा अंतिम शस्त्र होइ छै। जब 70 से हार गुहार कैलक और हार मान गेल, तब अभियानी सब यही शस्त्र के प्रयोग करे छै। और मारुति सीमेंट फैक्ट्री के संबंध में जे हमारा सबके बॉटम लाइन से यही अभियान के ओकरो संबंध में 70 से प्रयास अहाँ के कऽ लेलकै, आंदोलन सड़क आंदोलन कऽ लेलकै, ज्ञापन पत्र बुझा देलकै प्रशासन के या प्रदेश मंत्रालय के, प्रधानमंत्री के, हर जगह कतौ से नहीं भेलै। सड़क आंदोलन कल के 10 दिन कंटिन्यू यह प्रदेश मुख्यमंत्री के अथी कार्यालय घेराव कल के, वो से नहीं भेलै। तब लास्ट में जाके अनशन पर बैठे वाला अमन यादव उ छै। अहाँ सब खाली आरोपे लगाबै कि अगाड़ी भी आबै से हम कहे के चाहे छी। और रहले उमेश यादव के बात, तो उमेश यादव के बाद में निश्चित ई छै कि यही में ढीला देख रहल छी जे हमरा से भऽ रहल छै, व्यक्तिगत हमरा से हो रहल छै। और एकर एकेटा कारण छै कार्यव्यवस्था। कुछ दिन पहले तकले अहाँ के 4 महीना पहले तकले एकर उमेश यादव के एकटा ऑफिशियल काम बाकी रहे जे मंत्रालय से करे के रहे। लेकिन यही लॉकडाउन के पीरियड में अहाँ के उ काम भेल। उ काम भेला के बाद कुछ टेक्निकल कारण छै और हमर जे कार्यव्यवस्था छै ओकरा लगी हमरा 2-3 दिन मात्र बैठे पड़ते, घर में बैठे पड़ते, जेकरा कारण उ हिसाब हम सार्वजनिक कर देबै। कोनो बहानाबाजी नहीं छै, सिर्फ हमर जे सामाजिक कार्य अथी व्यवस्था छै वो पर्सनल कार्य व्यवस्था नहीं। आई कार्य करे लगे छै ठाक दोसर कार्य के लागि फोन चलि अबै छै, दोसर सामाजिक अथी के लागि, बस ओतबे छै। आरो बात सब लगभग सब मिल गेल छै, बस ओतबा छै। हमरा खाली 2-3 दिन सब चीज छोड़ छाड़ के घर में बैठे पड़ते, अपना लैपटॉप में बैठे पड़ते। लगभग 80% हम ओकर हिसाब अथी मिला लेले छी, 20% बाकी है। अब 2-3 दिन मात्र बैठबे ओकर हिसाब कर लेबे। हमरा अपने ई नहीं कहे छै कथी कि घी अथी बन जाए छै, से हमरा बन गेल छै। लोग के ई बुझे पड़ते जे व्यक्ति अपना जान के परवाह नहीं करके पाकिस्तान गेले ओहि देश में जहाँ उ मरो सके छले, जे व्यक्ति सऊदी गेले, जे व्यक्ति आई तकले अहाँ जते देखले छी पर्सनल लगानी करके सामाजिक कार्य कर रहा है, वो ओकर 2-4 लाख एनी ओनी होते, वो पैसा कोई खते। वो तो हिसाब हम अपने चाहे कि कब सार्वजनिक हो जाए, लेकिन वह है कि सामाजिक कार्य व्यवस्था के कारण नहीं हो रहा है। लेकिन हमार प्रयास रहते कितने जल्दी ये हम सार्वजनिक कर दे ताकि हम एक छुटकारा पा जाओ। अपन व्यस्ततम समय के बावजूद हमरा सबके समय देनु है, ताकि लेल बहुत बहुत धन्यवाद। अपनों के भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आजुक लेल टुडे टॉक एतबे। हम प्रमोद शाह के विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।